नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। राहुल गांधी का कलेजा फटा है जब बिहार में टीआरई 4 कैंडिडेट्स पर लाठियां बरसी हैं और राहुल गांधी ने बिहार में मारे पीटे गए टीआरई 4 कैंडिडेट्स के साथ पूरी मजबूती से उनकी लड़ाई में उनका साथ देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने अभी अभी ट्वीट करके कहा है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कि पटना में कल अपने रोजगार का हक मांगते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा। फिर से राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठी। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है और इसकी सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रही है। लाखों युवा डिग्री और काबिलियत हाथ में लेकर दर दर भटक रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मगर बीजेपी की सरकार को न इनकी परवाह है न आपकी। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में जो युवाओं पर लाठीचार्ज हुई है उससे आक्रोशित है राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जब युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते हैं उनके हाथ में रोजगार नहीं, पीठ पर लाठियां रख दी जाती हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है और वो अब चुप नहीं बैठेगा और कांग्रेस उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी है। तो राहुल गांधी ने बिहार में पिटाए, मार खाए, जेल भेजे गए टीआरई 4 कैंडिडेट से कहा है कि कांग्रेस, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं 5000 छात्रों पर एफआईआर हुई है, दिलीप कुमार समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें रस्सी से बांधकर जेल भेजा गया है। और टीआरई 4 वैकेंसी की मांग को लेकर कल कैंडिडेट्स ने जो पटना में प्रदर्शन किया था उस लाठीचार्ज में कई कैंडिडेट्स घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में। और गांधी मैदान के थानेदार अखिलेश मिश्रा ने कहा है कि प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस छात्र नेता दिलीप कुमार को गर्दनीबाग हॉस्पिटल लेकर पहुंची, वहां उनका मेडिकल कराया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। गांधी मैदान थाने में पुलिस ने मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर कैंडिडेट्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस किससे लड़ रही है, सरकार किससे लड़ रही है? ये जो स्टूडेंट्स टीआरई 4 की मांग को लेकर उतरे थे, ये हमारे आपके घरों के बच्चे हैं, हमारे आपके घरों के युवा हैं जो एक जेन्युइन मांग कि टीआरई 4 का विज्ञापन निकाला जाए। और चूंकि देरी की जिम्मेवार सरकार है, कैंडिडेट्स नहीं, इसलिए उम्र में रिलैक्सेशन दिया जाए, उम्र सीमा बढ़ाई जाए। तो यह कोई मांग गलत तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पीटा गया है स्टूडेंट्स को, जिस तरह से उन्हें जेल भेजा गया है, जिस तरह से उनका सिर फोड़ दिया गया है, जिस तरह से महिला कैंडिडेट्स को जूतों से, पैरों से कुचला गया है, उसके बाद यह तो सवाल उठेगा कि सम्राट चौधरी सरकार की जो पहली लाठीचार्ज है, सम्राट चौधरी सरकार का पहला लाठीचार्ज इतना निर्मम है कि इसकी गूंज दिल्ली तक गई है। दिल्ली में राहुल गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, तो बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। के अभ्यर्थियों को जिस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर, और मांग भी ऐसी जिसकी वैधता बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट एग्जामिनेशन में रिजल्ट को परिणाम के बाद उन्हें अपॉइंट करने के लिए सरकार से तारीख पर तारीख
तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे। सरकार अपनी बचाने के लिए गाय के सींग बैल में और बैल के सींग गाय में लगा करके सरकार बनाने में लगे हुए थे। और यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जबरदस्ती हुए और सत्ता परिवर्तन के शपथ ग्रहण के पहले दिन हमारे TRE के 4 के बच्चों को लाभ, भूसे, जूते के बूट, महिलाओं को, लड़कियों को घसेट घसेट कर दुपट्टे, सर पर लाठी मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है। और हम उन TRE के बच्चों को साथ पूरे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके संघर्ष को साथ खड़ी है और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी आश्चर्य है कि सभी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के 3 पुत्र मंत्री हुए, उन मुख्यमंत्रियों ने अपने पुत्र को बेरोजगार देख करके रोजगार दे दिया और हमारे बिहार के लगनशील परीक्षार्थियों को लाठी से आपने दौड़ा दौड़ा के पीटा। आपने अपने बच्चों का रोजगार दिया, लेकिन बिहार के इन नौजवानों को आपने रोड पर पीट करके घायल कर दिया। लगभग शिक्षा विभाग में अकेलौता एक विभाग है जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचरों के पद रिक्त हैं। सभी शिक्षा विभाग में जितने भी विद्यालय हैं उसमें साइंस के टीचर नहीं है, उसमें इंग्लिश के टीचर नहीं है। और इसलिए बिहार में जो स्कूलों की हालत है, सरकारी स्कूलों की हालत है कि उनके पास इंग्लिश टीचर नहीं होने से उनके इंग्लिश का स्किल्ड नहीं है, बोलने का स्किल्ड नहीं है।